Hey guys, let's continue with ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न। सो व्यूअर्स, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न का टास्क करने से पहले हम इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो समझ लेते हैं। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। लास्ट वीडियो में हमने फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न डिस्कस किया था। तो व्यूअर्स, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न जो है उसकी अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो सबसे पहले जो इसकी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन की वीडियो है वो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम जस्ट प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न जो है उसके अंदर हमारी बेसिक जो है वो बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है कि हमने किसी एक ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करवाना होता है। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो चेंज होगी तो उसकी बेस के ऊपर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसके लिए इसका जो इंटरफेस है, सबसे पहले इसका इसका जो बेसिक सिंटैक्स है उसके अंदर हमने एक इंटरफेस बनाना होता है जिसके अंदर हम फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन को हम अपनी जिस क्लास के अंदर भी हम उस अपडेट को इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो उसको जो है ना हम उस क्लास को इस इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, इस क्लास के अंदर जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज होगी ना तो इस क्लास के अंदर ये अपडेट का जो फंक्शन है ना ये कॉल हो जाएगा और यहाँ पर जो भी हमारी फंक्शनैलिटी होगी यहाँ पे वो हमारी जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो हम बना लेते हैं। सब्जेक्ट के अंदर हमारी लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स होते हैं। ठीक है, ये जो इंटरफेस है ना इसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। इसके अंदर हम जितने भी ऑब्जर्वर जो है वो ऐड करना चाहे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई ऑब्जर्वर्स का एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारे जितने भी ऑब्जर्वर्स होते हैं उन सबको अपडेट का फंक्शन कॉल करके नोटिफाई कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको हम टास्क के जरिए प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि हमारी जो है ना इसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो हमारा टास्क क्या होगा, अपडेट डिस्प्ले व्हेन न्यू आइटम इज एडेड इन कार्ट। तो व्यूअर्स, आपने बहुत सी शॉपिंग एप्लीकेशंस को यूज किया होगा, उनके अंदर एक कार्ट का ऑप्शन होता है। जो आइटम्स आपने परचेज करनी हो वो आप सबसे पहले कार्ट के अंदर सेव कर लेते हैं और उसके बाद उनको जाकर परचेज कर लेते हैं। तो इस टास्क के अंदर भी हम क्या करेंगे कि हम जो है एक कार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम जैसे ही हमारी आइटम्स उसमें ऐड होती जाएंगी ना तो हमारा जो डिस्प्ले होगा ना वो अपडेट होता जाएगा। ठीक है, वो हमें बताता जाएगा कि हमारा जो है ना कार्ट के अंदर कितनी आइटम्स मौजूद हैं। इस टास्क के अंदर हम इस तरह से जो है ना इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना इंटरफेस बना लेना है अपने सिंटैक्स के मुताबिक ऑब्जर्वर। ठीक है व्यूअर्स, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा, ये जो है ना हमारे अपडेट को हैंडल करेगा। ठीक है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं टोटल का। ये हमने एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, जैसे ही हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट होगी तो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो हम सबसे पहले दो क्लासेस बना लेते हैं। एक क्लास होगी शॉपिंग कार्ट डिस्प्ले के नाम से और एक क्लास होगी हमारी शॉपिंग कार्ट की ऑपरेशंस के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये ऑपरेशंस को हैंडल कर रही होगी और ये डिस्प्ले को हैंडल कर रही होगी। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही ऑपरेशंस के अंदर हम जो भी हमारी कार्ड की मतलब के कैलकुलेशंस वगैरह हैं या जो भी बिजनेस लॉजिक है वो हम ऑपरेशंस के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हैं और जो डिस्प्ले होगा उसके अंदर हम अपनी वैल्यू को अपडेट करवा कर यूजर को शो कर देते हैं। तो जो हमारी डिस्प्ले की क्लास है उसको हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं ऑब्जर्वर से। ठीक है व्यूअर्स, और इसके अंदर हम अपना एक मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे अपडेट का। और इसके अंदर जो है ना वो टोटल जो वैल्यू है ना वो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा कर यूजर को दिखा देते हैं। योर टोटल आइटम्स इन कार्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही कोई भी एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कार्ट के अंदर तो हम यूजर को दिखा देंगे अपडेट करवा के कि आपकी अब टोटल आइटम्स जो है वो कार्ट में इतनी पड़ी हुई हैं। तो ऑपरेशंस के अंदर हम लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स बना लेते हैं। इसमें क्या होगा कि हम हो सकता है इस तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस बनाएं जो कि हमारे जो है ना सेम वैल्यू को ऑब्जर्व कर रही हो। ठीक है, सेम ऑब्जर्वर को हम यूज कर रहे हो तो हम सारे ऑब्जर्वर्स को अपनी इस क्लास को जो है वो भेज सकते हैं और ये क्लास क्या करेगी, ये सब ऑब्जर्वर्स को जितने भी बनाएंगे वो अपडेट करवा रही होगी। जैसे हम यहाँ पर एक अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ऑन मोबाइल और एक और डिस्प्ले है, इसी को कॉपी करके एक और बना लेते हैं डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप।
ठीक है, लाइक एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक हाइब्रिड एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके अंदर मोबाइल की लॉजिक भी हैंडल हुई है और डेस्कटॉप की लॉजिक भी हैंडल हुई है। तो इसके अंदर हमने दोनों को ऑब्जर्व करवा दिया सेम अपनी क्लास से। ठीक है, तो इसके साथ हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं इन मोबाइल, डिफरेंशिएट करने के लिए इन डेस्कटॉप। उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जिसके जरिए हम इसके अंदर जो है ना लिस्ट के अंदर अपने ऑब्जर्वर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसके अंदर हम ऑब्जर्वर को पास कर देंगे अपने। ठीक है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर्स डॉट ऐड। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह से अगर हमने रिमूव करवाना है किसी एक को, लाइक अगर ये मैं चाहता हूं कि ये रिमूव हो जाए और ये एक ऑब्जर्वर रहे, तो हम रिमूव का भी बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ रिमूव ऑब्जर्वर, और इधर हम रिमूव का फंक्शन लिख देंगे। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम एक नोटिफाई का बनाएंगे जो कि हमारे ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई करेगा। ठीक है, हमारे ऑब्जर्वर्स को अपडेट करेगा। तो यहाँ पर जो है मैं फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ। ये लिस्ट के अंदर जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं ना सबको अपडेट कर देगा। ठीक है, ऑब्जर्वर डॉट अपडेट, ये अपडेट का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ना एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट टोटल आइटम्स। ठीक है व्यूअर्स, इक्वल टू 0। अभी कार्ड के अंदर जो टोटल आइटम्स हैं वो 0 हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारी टोटल आइटम्स को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, टोटल आइटम्स इंक्रीमेंट, ये क्या करेगा, टोटल आइटम्स को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है व्यूअर्स, और हमारे ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई कर देगा। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वर्स होंगे। अब इसकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन हम करके जो है देखते हैं मेन के अंदर कि किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले हम जो है अपना एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं, ऑब्जर्वर का इंस्टेंस, ऑब्जर्वर इक्वल टू न्यू शॉपिंग कार्ट मोबाइल। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम अपनी ऑपरेशनल क्लास बना लेते हैं। ठीक है, शॉपिंग कार्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इक्वल टू न्यू शॉपिंग कार्ट ऑपरेशंस। ठीक है व्यूअर्स, और ऑपरेशंस के अंदर हम ऐड कर लेते हैं अपने ऑब्जर्वर को, जो एक हमने ऑब्जर्वर बनाया है। ठीक है व्यूअर्स, इस ऑब्जर्वर को हमने ऐड कर लिया। ये जो इंटरफेस है उसी का आपने वेरिएबल बनाया, और ये जो है ये क्लास ऑलरेडी इसी को इंप्लीमेंट कर रही है, तो इसी के अंदर आ सकती है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद ये हमने ऑपरेशंस के अंदर ऐड कर दिया इस ऑब्जर्वर को, और उसके बाद हमने ऑपरेशंस के अंदर जो है ना वो इंक्रीमेंट किया अपनी एक आइटम को। ठीक है, ये जो टोटल आइटम्स है ना इसको हम प्राइवेट कर लेते हैं ताकि ये बाहर एक्सेसिबल ना हो, प्राइवेट, और इसको भी हम प्राइवेट कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस फंक्शन को पब्लिक रख लेते हैं, इस फंक्शन को भी पब्लिक रख लेते हैं, और इस फंक्शन को भी पब्लिक रख लेते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर्स भी मैंने लगा दिए हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सी वैल्यू को हमने एक्सेस करवाना है और कौन सी को नहीं करवाना। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करवाया, और उसी तरह से ऑपरेशंस के अंदर हमने एक वैल्यू इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट टोटल आइटम्स। जैसे ही इंक्रीमेंट होगी तो ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम रन करते हैं, तो ये देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर हमें बता रहा है कि योर टोटल आइटम्स इन कार्ट इन मोबाइल इज 1। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह से इसको अगर मैं 2-3 दफा कॉल कर देता हूँ, लाइक दूसरी दफा कार्ट में आइटम डाली और तीसरी दफा कार्ट में आइटम डाली, तो ये देखें ये हमें बता देगा इसकी बेस के ऊपर 1 2 3। इसी तरह से यहाँ पर हम एक और ऑब्जर्वर बना दें, अगर इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और ऑब्जर्वर बना दिया, ऑब्जर्वर डेस्कटॉप के नाम से, और जो डेस्कटॉप वाला था उसको भी कॉल कर लिया। तो व्यूअर्स, इसको भी हमने ऐड कर लिया अपने ऑपरेशंस के अंदर, ऑपरेशंस डॉट ऐड ऑब्जर्वर, ये हमारा डेस्कटॉप ऑब्जर्वर भी आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ दोनों ऑब्जर्वर्स जो हैं वो हमारे कॉल हों, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कॉल कर देता हूँ, इनको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये तीनों दफा आप दोनों वैल्यूज अपग्रेड होंगी सेम ऑब्जर्वर के साथ। तो व्यूअर्स ये देखें आप क्या है,
एक बारी मोबाइल का भी हुआ, डेस्कटॉप का भी हुआ, फिर मोबाइल की भी अपडेट हुई, डेस्कटॉप की भी, मोबाइल की भी, डेस्कटॉप की, तीनों दफा। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से हम अपने ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर अपनी स्टेट को चेंज करवा सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करवाएं, या डिस्प्ले को चेंज करवाएं, या वैल्यू को चेंज करवाएं, जैसे भी आप वैल्यू को ऑब्जर्व करें अपने सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बेसिक दिया है जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अब आप खुद अपना जो है सिनेरियो सोचें और उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके ट्राई करें। सो व्यूअर्स, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न की एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सबसे पहला है टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अंदर सिनेरियो ये है कि वेदर स्टेशन ट्रैक्स द टेम्परेचर एंड नोटिफाइज मल्टीपल डिस्प्लेस ईजी स्मार्टफोन, बिल बोर्ड, वेबसाइट व्हेन एवर द टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, उसी तरह से आपने तीन ऑब्जर्वर क्लासेस बना लेनी है जो कि ऑब्जर्व कर रही होंगी। ठीक है, किसको? वेदर स्टेशन को। ठीक है, वेदर स्टेशन के अंदर जो है वो आपने मैनिपुलेट कर लेना है करंट टेम्परेचर को, और उसके बाद वही ऑब्जर्वर का इंटरफेस बना के आपने अपडेट करवा लेना। उसी तरह से स्टॉक प्राइस नोटिफिकेशन, इसके अंदर आ स्टॉक प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक द प्राइसेस ऑफ अ कंपनी स्टॉक, वेरियस इन्वेस्टर्स वांट टू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर द स्टॉक प्राइस चेंजेस। ठीक है, इसी तरह से आपने स्टॉक की एक क्लास बना लेनी है। इसके अंदर वही सिस्टम होगा कि एक कंपनी है, कंपनी के स्टॉक्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं, और जैसे ही स्टॉक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, आप जो है वो नोटिफाई कर दें इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इन्वेस्टर्स की एक क्लास बना के। इसी तरह से थर्ड एक्सरसाइज ये है कि आपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को मेंटेन करना है। सेलिब्रिटी पोस्ट अपडेट्स ऑन सोशल मीडिया एंड देयर फॉलोअर्स रिसीव नोटिफिकेशन व्हेन देयर इज अ न्यू पोस्ट। ठीक है, जैसे ही कोई भी न्यू पोस्ट उसकी आएगी तो उसके जो फॉलोअर्स होंगे ना, वो अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, उनको पता चल जाएगा कि भाई न्यू पोस्ट आई है। वही सेलिब्रिटी की क्लास बनाए, फॉलोअर का इंटरफेस बनाए। ठीक है, उसी तरह से आपके जो कैजुअल फॉलोअर, डाई हार्ड फैन, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर लें उनको इंटरफेसिस से फॉलोअर के, और ऑब्जर्व करा कर अपडेट करा दें। ये इसका सिंटेक्स आ गया, और ये इसकी जो हमने एग्जाम्पल की है। ओके।